आई नो आ गए हो यहाँ तक और आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो कि क्या लूँ, मैक मिनी 4 ले लूँ सीधा या खुद का सेटअप बिल्ड कर लूँ उतने में ही पैसे में, या फिर मेरे पास स्टूडेंट आईडी है उसका बेनिफिट ले लूँ, क्या लूँ, क्यों लूँ, कैसे लूँ, कब लूँ, सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। बहुत डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करके और सारे पॉइंट्स डिस्कस करूंगा कि किसे कौन सा प्रोडक्ट लेना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसे क्या लेना चाहिए उसके पहले हमें ये जानना चाहिए कि दोनों चीजें है क्या, तो उससे भी आपके लिए बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं मैक मिनी 4 के बारे में। इसको अगर आप लेने जाते हैं तो इसमें आपको 8GB रैम वाला वेरिएंट मिल जाएगा जिसकी होगी 256GB SSD, एप्पल की M4 चिप, न्यूरो इंजन, मीडिया इंजन और एकदम कॉम्पैक्ट और साइलेंट। सेकंड चीज, अगर हम उसी पैसे में पीसी बिल्ड करने जाते हैं तो वो पीसी आप बिल्ड कर सकते हो AMD Ryzen 5 5600 या फिर Intel i5 12400F, ये दो वेरिएंट्स आप बिल्ड कर सकते हो। लेकिन आप अगर उस बजट में जाते हो तो 16GB तक की रैम अफोर्ड कर सकते हो। एक हम पकड़ लेते हैं 512GB की एक SSD, मदरबोर्ड B550 या फिर B660, एक छोटा सा केस विद कूलिंग अगर हो जाए तो, अगर आपके लोकल शॉप्स में मिलता है तो हो सकता है कि आपको वो इजीली मिल जाए। और अपनी डिपेंडेंसी और अपनी इच्छा अनुसार विंडोज 11 या फिर लिनक्स जो आपको यूज करना है। तो अभी तक के वर्डिक्ट से क्या सोच रहे हो आप? और भी बहुत सारे पॉइंट है, वो भी डिस्कस करना बाकी है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में कि परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा बेहतर होती है। मैक मिनी 4 में आपके ऐप बहुत सुपर और स्मूथली लॉन्च हो जाएंगे। विंडोज में भी होते हैं लेकिन दोनों का कंपैरिजन करोगे तो भाई फिर एप्पल में बहुत स्पीड में होते हैं। M4 चिप लगी है और न्यूरल इंजन भी, मींस अगर आपकी चिप है और न्यूरल इंजन है तो आपकी पावर डबल हो गई। इनफैक्ट AI टास्क बहुत इजीली कर सकते हो आप उसमें। और एक मेन बात, अगर आप एडिटर हो, आपको सिर्फ एडिटिंग का काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना है और आपका बजट वही है, सीधा जाके मैक मिनी 4 ले लो क्योंकि उसकी जो 4K रेंडरिंग होती है, ओ भाई साहब बेस्ट इन वर्ल्ड। फिर तो वो बीस्ट है। अगर आप वीडियो एडिटर हो और आपको सिर्फ वीडियो एडिटिंग करनी है तो अभी वीडियो बंद कर देना और जाके उसे ले लेना। लेकिन अगर आप गेमर हो, ये हो, तो फिर और पॉइंट्स बाकी है डिस्कस करने के लिए। परफॉर्मेंस अगर आपको गेमिंग में चाहिए तो फिर आपको विंडोज के लिए जाना चाहिए क्योंकि जो 3D रेंडरिंग होती है गेम्स की, वो विंडोज का हम जो सोच रहे हैं Ryzen और इंटेल का i5, उसमें ज्यादा बेटर होगी। तो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बेहतर होने वाला है। जब भी हम कोई चीज लेते हैं तो हमें उसकी सर्विसिबिलिटी के लिए भी बहुत कुछ सोचना चाहिए कि लाइफ लॉन्ग वो चीज कैसे रहेगी। अगर हम एप्पल में देखना चाहे तो आपको रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा जाने वाली है। ये जो वीडियो शूट हो रही है ये 15 Pro से हो रही है। जब इसकी स्क्रीन टूट गई थी तो मुझे 40,000 का खर्चा बताया गया था। तो एप्पल में आपको सर्विसिंग बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव जाने वाली है, ये पॉइंट आपने याद रखना चाहिए। सेकंड, आप अगर अपग्रेड करना चाहते हो तो मोस्टली आप एक एक्सटर्नल SSD लगा सकते हैं। बाकी पूरे वो कॉम्पैक्ट इसमें सोल्डरिंग रहेगी तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। वही अगर आपके पास में पीसी है तो आप उसे जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और सेकंड चीज, जो पीसी के पार्ट्स होते हैं वो ज्यादा चीपर होते हैं और इजीली आपको मार्केट में मिल भी जाते हैं। अगर कोई लोकल शॉप से जहाँ पीसीज वगैरह बनते हैं आप वहां से जाके भी ले सकते हैं। अगर आपके मैक मिनी 4 के साथ में कुछ होता है तो आपको सीधा सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा, वो भी एप्पल के, और लंबा बिल आपका आने वाला है। सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम की अगर मैं बात करूँ तो फिर एप्पल को टक्कर देने वाला कोई नहीं। अगर आपके पास में ऑलरेडी आईफोन है या फिर आप एप्पल सिस्टम को अभी एंजॉय कर रहे हो तो देन यू शुड डेफिनेटली गो। लेकिन अगर आप गेमिंग नहीं करना चाहते हो तो ही मैं बोल रहा हूँ देन यू कैन गो फॉर इट। बट ऐसा नहीं है कि विंडोज का भी इकोसिस्टम कम है, लेकिन स्टिल अगर कंपैरिजन किया जाए तो ऑब्वियसली एप्पल जीत जाता है इकोसिस्टम में, क्योंकि वो जो कनेक्टिविटी बिल्ड करता है एप्पल आपके वॉच के साथ, आईपैड के साथ, फोन के साथ, जो कनेक्टिविटी क्लाउड सिस्टम जो बनता है वो बहुत ही बेहतरीन है। बट सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम में और एक क्लच आता है, वो होता है अगर आप विंडोज और लिनक्स एक साथ यूज करना चाहते हैं देन यू शुड बिल्ड योर ओन पीसी। अब भाई इलेक्ट्रिक सामान है, ऑब्वियसली बिजली भी जाएगी, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कितनी ही बिजली जाएगी। नहीं, कंपेयर किया जाए तो इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी है जो पूरा टाइम पीसी चालू रखते हैं 24 घंटे 24/7, तो उनके लिए ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक मिनी 4 बहुत ही ज्यादा साइलेंट है और इसमें लगते हैं सिर्फ 50 वॉट। वही अगर मैं विंडोज की बात करूँ तो ऑब्वियसली वो स्पेस भी बहुत ज्यादा ले रहा है, उसे कूलिंग के लिए भी ज्यादा फैंस चाहिए और उसका वोल्टेज जाता है अराउंड 250 to 300, यानी डबल भी नहीं, अराउंड ट्रिपल के आसपास। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। बट अगर आप बहुत ज्यादा प्रोफेशनल हो गेमिंग को लेकर या एडिटिंग को लेकर तो ये आपके लिए पॉइंट नहीं बनना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बता रहा हूँ। अब अपडेट्स के लिए बात की जाए, ब्लोटवेयर के लिए बात की जाए तो एप्पल सीरियसली आपको बहुत बढ़िया सिस्टम प्रोवाइड करता है। 5-6 साल तक आपको बढ़िया अपडेट्स आते हैं, ना आपको ब्लोटवेयर के लिए डरना है, ना वायरस के लिए डरना है, ना कुछ ना कुछ। बस आप कोई फालतू चीज डाउनलोड मत कर लेना। कभी कभी होता है हम लोग क्रैक वर्जन डाउनलोड करने जाते हैं और ऑब्वियसली मालवेयर आ जाता है। वही मैंने विंडोज के सिस्टम में देखा है कि अभी भी चीजें धीरे धीरे स्टेबल हो गई है, जहां तक विंडोज के भी अपडेट आते हैं, बट स्टिल उतना सिक्योर नहीं है जितना एप्पल सिक्योर्ड है आज के टाइम में। तो अगर आप फाइनेंस, ये सारी चीजें, मार्केटिंग, इन सारी चीजों के काम करते हैं और बाकी आपको किसी चीज से लेना देना
लेना नहीं, देन जस्ट गो फॉर मैक मिनी 4। और मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि विंडोज में बिल्कुल सेफ्टी नहीं, उसमें भी है, लेकिन मैं कंपेयर किया जाए तो एप्पल में ज्यादा है। तो अब सुन लो अपना फाइनल वर्डिक्ट। अगर आप सिर्फ नॉर्मल एडिटिंग करते हैं, या फिर आप ऑडियोज को एडिट करते हैं, या फिर आपका काम स्टूडियो में है जहाँ पे आपको ऑडियो मिक्सिंग करना पड़ता है, या फिर आप बेसिक काम करना चाहते हैं, या फिर आप कभी कभी मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो एप्पल बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट है, आप इजीली कैरी कर सकते हैं। बस आपको सेकंड लोकेशन पे भी मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस लगेगा। अगर ये सारी चीजें आप मैनेज कर सकते हैं तो बेस्ट है आपके लिए मैक मिनी 4। बट अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, हाई चीजें रेंडर करना चाहते हैं, खुद को एक फ्रीडम चाहिए कि जो मैं चाहूँ वैसा मेरा सिस्टम मैं रेडी कर सकूँ, जो मुझे रैम चाहिए, एसएसडी चाहिए, मैं उसे कैसे डिजाइन करूँ, क्या करूँ, थोड़ा जेल ब्रेकिंग करना चाहते हैं सॉफ्टवेयर्स को, देन अपना खुद का पीसी बिल्ड कर लो। बढ़िया पीसी बिल्ड हो जाता है। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। हमने अभी अभी हमारा धंधा शुरू किया है टेक इंडस्ट्री में, देखते हैं हम कहाँ तक जाते हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप मुझे प्लीज बताएं कमेंट सेक्शन में कि मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। एडिटिंग में इंप्रूवमेंट हो सकती है, ऑडियो में इंप्रूवमेंट हो सकती है, और कोई अगर आपको अपडेट चाहिए इस टॉपिक के बारे में तो कमेंट सेक्शन में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।